दोस्तों वेलकम बैक टू द फिट आउट। दोस्तों ये समय हो रहा है 12:28। ये है आपके सामने 12:28 हो रहे हैं और मैं इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफ़ी देर से मैं बिस्तर पर सोया था लेकिन सुकून नहीं मिला। बार बार दिल में ये ख्याल आ रहा है कि जिस देश का सबसे बड़ा नेता जो विपक्ष का है, जब उसका ये हाल हो सकता है तो फिर यहाँ पर क्या डेमोक्रेसी से कहा जा सकता है। कमाल है, इस वीडियो में कई सारे सवाल और कई सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। इस वक्त जिस देश के बच्चों को पीटा जा रहा हो सिर्फ इसलिए कि वो अपने हक और हित के सवाल खड़े कर रहे हैं। सोचिए कि जिस देश के बच्चों को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है कि उन बच्चों का नीट पेपर लीक हुआ है, मगर इसलिए उनको पीटा जा रहा है। करीब मुझे नींद नहीं आ रही थी। सोचिए कि मुझे नींद आ भी कैसे सकती है, क्योंकि जिस भारत में इन तमाम तर जुल्म को अंजाम दिया जा रहा है उसी भारत से मैं भी व्लॉग करता हूं। जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि इस देश का विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, उसको ऐसे घसीट कर ले जाया जा रहा है जैसे किसी दरिंदे और जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता है। मेरा कई सारा सवाल है इन तमाम चीज़ों के बाद, क्या आप इस देश को लोकतंत्र बताएंगे? क्या ये लोकतंत्र में, जहां पर लोकतंत्र कहा जाता हो और जिस देश को लोकतंत्र, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी बाहर देशों में जाकर खुद कहते हो कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाले देश से आते हैं, तो क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी की ये तस्वीर जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, ज़रा इसे गौर से देखिएगा। ये है राहुल गांधी। ये राहुल गांधी है जो इस देश का सबसे बड़ा नेता है विपक्षों का, मगर इस विपक्ष के नेता का ये हाल है जैसे मानो कोई जानवर हो, कोई आम आदमी हो। कल पूरे दिन 20 जुलाई के दिन बच्चों को पीटा गया, बच्चों के सर फोड़े, बच्चों के नाक तोड़े, कान तोड़े, पैर तोड़े, और उनमें सिर्फ पुलिस ही शामिल नहीं थी। बिना पुलिस की वर्दी के कुछ सिविल ड्रेसेस में लोग आए और बच्चों को मारा। कौन लोग थे वो किधर से आए थे? कोई अकाउंटेबिलिटी है इस देश में कि नहीं? और वही धर्मेंद्र प्रधान जिसके इस्तीफा की बात हो रही है, वही धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, जरा इसे पढ़िएगा। कहते हैं छात्रों का इस्तेमाल, धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर लगाया आरोप। सर, आपके रहते हुए पेपर लीक हो जाता है, आपके रहते हुए बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, मगर इस पर आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इस पर आपका कोई जवाब नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मगर राहुल गांधी पर आरोप लगाएंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी पर क्या लगता और क्या नहीं। मुझे फ़र्क इससे पड़ता है कि वो राहुल गांधी जो बच्चों के हक और हित में गए थे, उस राहुल गांधी पर आखिर ऐसे अत्याचार कैसे कर सकते हैं? आखिर ये देश डेमोक्रेसी है भी? मुझे बताइएगा तो सही कि इस देश में हो क्या रहा है। अब कई सारे सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने सदन में दहाड़ा और कहा कि ये सदन सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये सदन अमित शाह का नहीं है, ये सदन बीजेपी वालों का नहीं, ये सदन भारत के सभी नेताओं का है, ये सदन भारत के उन तमाम लोगों का है जो इस देश का नागरिक है। यह भारतीय जनता पार्टी का सदन नहीं है, यह हम सबका सदन है। और इस सदन में चर्चा होने के बजाय रोडों पर लाठियां चार्ज हो रही हैं। इस सदन में चर्चा होने के बजाय बच्चों पर अत्याचार और जुल्म किए जा रहे हैं। मुझे बताइएगा कि इन तमाम चीज़ों के बाद क्या ये डेमोक्रेसी है? इसे डेमोक्रेसी कहते हैं? इसे क्या कुछ कहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कहाँ खामोश है? क्यों खामोश है? क्यों जवाब नहीं देना है क्या? इस वक्त आज कई सालों से हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाइयाँ और हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बातें हो रही हैं, मगर आज वही लोग जो हिंदू की बात करते हैं आज एक बार भी इन हिंदू बच्चों के लिए भी आवाज़ न उठा सके। जबकि मैं इन तमाम चीज़ों को बहुत दूर रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम मैंने कभी किया ही नहीं है, क्योंकि हिंदू वर्सेस मुस्लिम ना हमें शोभा देता है और ना हम कभी इन चीज़ों के फेरा में पड़ते हैं। सवाल ये नहीं कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम कौन है, सवाल ये है कि वो बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की उनमें मुस्लिम भी थे और हिंदू भी, कि इस वक्त कोई अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ली जा रही है। एक नेता जिसे धर्मेंद्र प्रधान कहा जाता है, उसके इस्तीफा की वजह से, उसने इस्तीफा अभी तक नहीं दिया, मगर इस देश में कई सारे बच्चों ने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लिया है। दोस्तों, कई सारे सवाल हैं और कई सारे इसके जवाब है। आम आदमी पार्टी ने
आम आदमी पार्टी ने ये तस्वीर साझा की है और बताया है कि इस वक्त का सबसे बड़ा हिटलर कोई और नहीं बल्कि हमारे महामानव है। मेरे दोस्तों, कई सारे सवाल हैं जो हमें इस वक्त सोने नहीं दे रहा है। परेशान हूँ, परेशान भी कर रहा है, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का मामला है। एक नेता की वजह से, चाहे देश के बड़े से बड़े नेता क्यों ना हो, चाहे जितने बच्चे क्यों ना हो, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे चलेगा, मगर एक नेता जो अपने देश के लिए, देश के बच्चों के लिए इस्तीफा तक ना दे सके। बस फर्क सिर्फ इतना है, तुम स्टूडेंट्स हो, तुम बच्चे हो, लेकिन कमाल ये है कि तुम नेताओं के नहीं, तुम आम आदमी और आम नागरिक के बच्चे हो। अगर तुम नेताओं के बच्चे होते तो ऑफ कोर्स कार्रवाइयाँ होती। तुम अगर नेताओं के बच्चे होते तो ऑफ कोर्स पूरा भारत इस वक्त हिल गया होता। हाँ, फ़र्क है, तुम नेताओं के बच्चे नहीं हो, तुम आम आदमी के बच्चे हो, तुम आम भारतीय नागरिक के बच्चे हो। इसलिए तुम्हारी बात सुनने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, एटलीस्ट। कोई नहीं, आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।